हेलो एंड वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज एक नया कोर्स का वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि माई एसक्यूएल से संबंधित है। इससे पहले हमने जो है C++ का कंप्लीट कोर्स कर लिया है और HTML का भी जो है एक 1 डे 1 वीडियो कोर्स कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उनका लिंक मिल जाएगा। तो आज से साथियों हम जो है माई एसक्यूएल का कोर्स शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से संबंधित किसी भी प्रकार की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आपको पूछा जाता है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। अगर आप जो है 11th और 12th से संबंधित स्टूडेंट है तो बहुत ही खासकर आपके लिए जो है ये चैप्टर होने वाला है। तो बिना किसी वक्त को गवाए शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एसक्यूएल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बाद में जो है हम इसको पूरा देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है इसका एंट्री लेवल जानते हैं हम कि एसक्यूएल जो होता है वो डीबीएमएस पर बेस होता है, ठीक है। डीबीएमएस बेस्ड होता है यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो कि डाटाबेस को मैनेज करने का कार्य करता है। अब जान लीजिए कि डाटाबेस क्या होता है। तो देखिए, एक डाटाबेस ऐसे स्टोर किए गए ऐसे डाटा का कलेक्शन होता है जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकें। यानी अपने जो भी डाटाज होते हैं, ठीक है, जो डाटा का ग्रुप है, जो भी डाटा का कलेक्शन है आपके पास, उसको कुछ इस रूप में या इस प्रकार से सेव किया जाए जिससे बाद में जब भी हमें उसका जरूरत पड़े तो उसको हम आसानी से प्राप्त कर लें और उनको जो है बाद में वहां पर यूज कर सकें। तो उसे हम डाटाबेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, डीबीएमएस के अंदर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको मैं बताता हूं कि रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कहीं पर रेलवे रिजर्वेशन टिकट पे जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो आपने वहां पर जो है रजिस्ट्रेशन करते हुए किसी को देखा होगा या वहां पर लॉग इन यूजर नेम डालते हुए किसी को देखा। आपके साथ कई बार ये घटना घटित हुई होगी कि आप कई बार फेसबुक के ऊपर जाते हैं या कहीं इंस्टाग्राम पे ऊपर जाते हैं या किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहां से आपको रजिस्टर करना होता है या आप जो है वहां पर लॉगिन वगैरह डालते हैं या कोई भी मैसेज वगैरह लिख के वहां पर सेंड करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो डाटा कहां जाता है। तो वो डाटा जो है एक डाटाबेस के रूप में जो है एक टेबल के अंदर स्टोर हो जाता है कुछ इस प्रकार से। आप जो भी यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो वे कुछ टेबल में जो है इस प्रकार से सेव होते रहते हैं और बाद में जब भी हमें एक्सेस करना होता है वहां पर जो भी लॉगिन या इससे डाटा को फेच किया जाता है तो इस टेबल को यहाँ से फेच कर लिया जाता है, इसे मैच कर लिया जाता है। ये होता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि डाटाबेस जो है किस प्रकार से सेव होता है। यानी आप जो भी डिटेल यहाँ पर फिलअप करते हैं तो उनको टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है। अब बात आती है कि इसको टेबल के अंदर स्टोर क्यों किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जब भी टेबल के अंदर कोई डाटा स्टोर किया जाता है तो मतलब है कि वो एक प्रकार से मैनेज डाटा है। यानी हम जब भी देखेंगे कि यूजर है राम तो उसका पासवर्ड क्या है तो हमें जो है देखते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है इसका पासवर्ड ये है। अगर ये उबड़ खाबड़ तरीके से कैसे भी सेव हो जाते तो हमें नहीं पता चलता कि राम का पासवर्ड कौन सा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है टेबल का प्रयोग किया जाता है। यानी टेबल के अंदर हम जो है जो भी डाटा सेव करते हैं तो वो एक मैनेज और एक प्रॉपरली तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वहां पर सेव हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो है इस डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वर्किंग मेथड बताता हूं, ये कार्य किस प्रकार से करता है। तो यहां पर देखिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और मैं अपने जो डाटाबेस है, ठीक है, मैं अपने डाटा को जो है एक डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूं तो मुझे कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो कि एसक्यूएल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, कोई भी आप यूज ले सकते हैं। तो इसके लिए जो संबंधित डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी जरूरत पड़ती है। यानी उस डाटाबेस में आपका जो डाटा स्टोर किया जाता है तो उसके लिए बीच की कड़ी है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जब आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर लेंगे अपने कंप्यूटर में तो जो भी आप कमांड के थ्रू या जो भी आप डाटा स्टोर करवाएंगे तो वो अपना डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब भी आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे तो ये डीबीएमएस आपको जो है उस सॉफ्टवेयर को अपनी स्क्रीन के ऊपर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो होगा उस डाटा को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। कुछ इस प्रकार से ये कार्य करता है। यानी आपके पास कंप्यूटर है, उसके अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य करता है। तो आप आसानी से अपने डाटा को डाटाबेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डाटा को डाटाबेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर कई सारे आते हैं। ओरेकल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, आपके एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कार्य करते हैं आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का।
तो आई होप ये पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा कि हम किस प्रकार से जो है डीबीएमएस की वर्किंग मेथड को समझ सकते हैं। अगर डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर अपने पास नहीं होगा तो हम डाटाबेस के अंदर इस डाटा को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं डाटाबेस का जो टाइप्स होते हैं वे आपको समझाता हूं। तो साथियों, वीडियो को आगे ले जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाटाबेस के दो टाइप्स है, जिसमें पहला टाइप्स आता है अपना रिलेशनल डाटाबेस। अब रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? तो देखिए इस प्रकार के डाटाबेस जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं या आपस में किसी ना किसी प्रकार का जो है संबंध दर्शाते हैं, रिलेशन दर्शाते हैं, और इनका टेबल के रूप में जो है संग्रहण होता रहता है। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक जो है मैंगो की जो है मैंगो प्रोडक्ट्स, मैंगो जो जूस होता है उससे संबंधित जो है एक फैक्ट्री है जिसमें जो है ये पाउच जो है क्रिएट किए जाते हैं। अब ये जो है अलग अलग जगह पे भेजे जाते हैं, छोटे छोटे स्टोर्स पे, या इनका जो है मल्टीपल यूज किया जाता है। कहीं पर जो है इनको छोटी स्टोर पे भेजा जाता है, कहीं पर होलसेल जो होते हैं बड़ी बड़ी शॉप वहां पर भी भेजा जाता है। इनका बनाने से संबंधित भी कई सारे जो है स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो टेबल्स में जो ये फ्लो चार्ट आपके सामने डिजाइन कर रहा हूं, तो ये क्या है कि ये सब आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ये सभी आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। जैसे ये एम्प्लॉय है जो यहाँ पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर भी काम कर रहा है, तो ये दोनों से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन डायरेक्ट को जो है हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इनके बीच में आपस में जो संबंध दिखाया जाता है, रिलेशन दिखाया जाता है, वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू दिखाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि रिलेशनल डाटाबेस किस प्रकार का होता है। तो ये हो गया पहला टाइप। दूसरा होता है आपका नो एसक्यूएल। और एक चीज आप ध्यान रखने का कि रिलेशनल जो डाटाबेस होता है वो एकदम प्रॉपर और एक अच्छे तरीके से जो है टेबल के अंदर संग्रहित किया जाता है, इसलिए हम इसको RDBMS के नाम से जानते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है अपना नो एसक्यूएल, जिसको नो सीक्वल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के डाटाबेस जो होते हैं टेबल के रूप में संग्रहित नहीं होते हैं। ठीक है, और यह जो होते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होते हैं। इस प्रकार के जो डाटा टाइप होते हैं वो किसी भी प्रकार की टेबल में सेव नहीं होते, ये वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में भी सेव किए जा सकते हैं। ये इसके लिए आप कई सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मैंगो डीबी हो गया। ठीक है, मैंगो डीबी के अंदर जो है आप अपने जो डाटाबेस को जो है वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू या वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर कर सकते हैं। जबकि रिलेशनल के अंदर आप जो है MySQL का ले सकते हैं, ओरेकल का ले सकते हैं, जहां पर आप कमांडिंग बेस्ड सारे कार्य करते हैं। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे कि डाटाबेस कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, रिलेशनल और नो एसक्यूएल। तो दोनों समझ में आ चुके हैं आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो है MySQL जो है हम सीख रहे हैं, MySQL को यूज करेंगे, इनका एडवांटेज क्या है, इनको यूज करने का फायदा क्या है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जो है MySQL, ठीक है, MySQL का जो है मल्टीपल जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, मैक हो गया, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है आप इसका यूज कर सकते हैं, वहां पर अपने डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज तो ये हो गया। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज आपको समझ में आ चुका है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको रन कर सकते हैं। दूसरा होता है कि MySQL इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी MySQL जो है आपके कहीं से भी आसानी से फ्रीवेयर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आपको अलग से कोई भी प्रकार का पे करने की जरूरत नहीं होती है। थर्ड देखिए आप MySQL इज RDBMS। मैंने आपको बताया था जब MySQL के अंदर मतलब जो डाटाबेस के 2 टाइप्स थे, जहां पर एक तो था आपका रिलेशनल, एक नो एसक्यूएल। तो वहां पर मैंने RDBMS के अंदर आपको जो है रिलेशन के अंदर एक उदाहरण दिया था MySQL का। तो MySQL के थ्रू जो है आप रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर के सिस्टम जो है आपके इसके अंदर डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें आपस में आप कोई ना कोई प्रकार का रिलेशन दर्शा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका तीसरा इससे संबंधित एक फायदा था। नेक्स्ट देखिए आप MySQL यूज्ड विथ मल्टीपल लैंग्वेज।
मल्टीपल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि इसको आप PHP के साथ यूज कर सकते हैं, पाइथन के साथ यूज कर सकते हैं, नोड जावास्क्रिप्ट यानी नोड JS के साथ, और C शार्प जो कि C# के नाम से जाने जाते हैं, इनके साथ भी आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका जो है बहुत ही अच्छा फायदा है। और लास्ट इसका अगर एडवांटेज देखें तो वो होगा कि MySQL को जो है क्लाइंट या सर्वर या फिर इसके साथ एम्बेडेड सिस्टम, इन तीनों पर आप किसी भी प्रकार से इसका यूज ले सकते हैं। तो ये इसके बहुत ही अच्छे जो थे एडवांटेज थे। आई होप आपको ये एडवांटेज भी समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी प्रकार का पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपनी जो है राय लिखे, अपने कमेंट बॉक्स को जरूर लिखें। अब देखिए, आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि MySQL का यूज कहां पे यूज किया हो चुका है, कहां पर यूज हो रहा है। तो आपने ये सभी फेमस साइट्स जो आपके सामने दिख रही है ये देखी होगी, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, पिंटरेस्ट, फ्लिकर, यूट्यूब और विकिपीडिया। इनसे संबंध, इनके अलावा भी और बहुत सारी जो है फेमस वेबसाइट्स है, लेकिन मेरे सामने जो आई वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दी है। इन बड़ी बड़ी और फेमस वेबसाइट्स के अंदर आप अगर मानेंगे तो वहां पर MySQL का यूज लिया जा रहा है। ठीक है, वहां पर MySQL के थ्रू आपका जो भी डाटाबेस होता है वो सेव किया जाता है, आपको वापस दिखाया जाता है, उनका यूज किया जाता है। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तक यूज करें तो आप मान ही सकते हैं कि MySQL का कितना दबदबा है, MySQL कितनी फेमस लैंग्वेज है। तो आप इसको जरूर सीखिए। ठीक है, अब लास्ट में जो है MySQL का हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूं कि MySQL जो है आपकी MySQL वाज क्रिएटेड बाय ए स्वीडिश कंपनी MySQL लैब। यानी MySQL किसके द्वारा बनाई गई? एक स्वीडिश कंपनी है जिसका नाम है MySQL AB। ठीक है, MySQL AB फाउंडेड बाय स्वीडिश डेविड एक्समार्क एंड एलन लार्सन एंड फिनलैंड स्वीडिश माइकल मॉन्टी जिसका नाम है। ठीक है, वाइडनेस। ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ MySQL बाय वाइडनेस एंड एक्समार्क बिगेन। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है ओरिजिनली वर्जन जो है डेवलपमेंट किया गया था। कब किया गया था? 1994 के अंदर। द फर्स्ट वर्जन ऑफ MySQL अपीयर्ड ऑन 23 मई 1995। इसके अंदर जो है आपका 23 मई 1995 के अंदर जो है फर्स्ट MySQL का वर्जन लॉन्च किया गया था साथियों। तो ये आपका MySQL का जो है एक छोटे रूप में एक हिस्ट्री था जो कि आपको मैंने बता दिया है। तो साथियों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है, हेल्पफुल लगा है, आपको समझ में कितना आया कितना नहीं आया, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हमारा जो टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप इस PDF को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आके आप किसी भी बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो सीधे आप हमारे उन सोर्सेज के ऊपर पहुंच जाएंगे और उनको आप फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं SQL का सेकंड वीडियो जिसके अंदर मैं आपको MySQL इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके ऊपर कार्य करना कैसे शुरू करते हैं वो सिखाऊंगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।